हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती परीक्षा 2023 के विषय में। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, हमारे सीपू ने प्रोविजनल लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन साथियों, प्रोविजनल लिस्ट के साथ साथ सीपू ने गड़बड़ी देना भी शुरू कर दिया है। आप दोस्तों स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उसी चीज़ को दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए साथियों, 25 सितंबर को हमारे सीपू ने एक एडिशनल लिस्ट और जारी की थी, जिसमें साथियों हमारे कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिसमें एएनएम के कैंडिडेट थे, फार्मासिस्ट के थे और एलटी के थे, ठीक है ना। एनओ के नहीं थे साथियों। एनओ की हो सकता है आने वाले जो है दिनों में जारी हो जाए। उसमें साथियों इन कैंडिडेट को दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और साथ ही ये जो कैंडिडेट थे ना, वो कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे वो देख लीजिए। एक तो साथियों पेंडिंग स्टेटस वाले जो है कैंडिडेट थे। एब्सेंट जो कैंडिडेट रह चुके थे साथियों, दोबारा से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। परिवेदना दर्ज न करने वाले अभ्यर्थी, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने परिवेदना दर्ज नहीं की थी, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी आईडी भी जनरेट नहीं की थी, उनकी खुद से आईडी जनरेट की है हमारे सीपू ने। क्योंकि साथियों सीपू ने देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी परसेंटेज अच्छे साथियों वो अपनी आईडी जनरेट नहीं कर पाए थे, तो साथियों उन्होंने खुद से आईडी जनरेट कर दी उन कैंडिडेट की और दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस तरह से अगर आप लोगों के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो साथियों कट ऑफ का हमारा स्तर क्या रहेगा, कि हमारी कट ऑफ बढ़ेगी या फिर हमारी कट ऑफ घटेगी, हमारी कट ऑफ के ऊपर कितना जो इफेक्ट पड़ सकता है। जो आने वाली कैटेगरी जिनकी प्रोविजनल लिस्ट आ रही है साथियों, एएनएम की, नर्सिंग ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उनकी कट ऑफ में क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक छोटा सा डाटा यहाँ पर लिख रखा है, उस डाटा को देख लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप ये देखिए एएनएम के जो कैंडिडेट थे जिनका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, उनकी संख्या है साथियों 280, ठीक है ना। और फार्मा के कैंडिडेट की जो संख्या साथी वो है 36, 18, 54, यानी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका 24 सितंबर को ये लिस्ट आ गया था, कुछ अभ्यर्थियों का 25 सितंबर को आया था। तो टोटल मिलाकर के फार्मासिस्ट के 108 थे, इसी प्रकार से एलटी के 30 थे और रेडियोग्राफर के जो है 14 कैंडिडेट थे, ठीक है ना। तो साथियों इस तरह से आपकी टोटल अभी तक संख्या आई है। तो साथियों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि इन कैंडिडेट की संख्या दोगुनी भी हो जाना साथियों, तो भी साथियों आपकी कट ऑफ के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन साथियों इतने कैंडिडेट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, अभी आपको पता है साथियों इनकी लास्ट डेट कब है, 26 और 27 है। कब है दोस्तों, 26 और 27 है। जिनमें साथियों जो हमारे एएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको 27 को बुलाया गया है। जो हमारे ये कैंडिडेट है फार्मा के, एलटी के, रेडियोग्राफर के, ठीक है ना, इनको साथियों 26 को बुलाया गया है, ठीक है ना। अब साथियों 26 और 27 से ज्यादा डेट तो बढ़ने वाली है नहीं, और इनके दोबारा से कोई लिस्ट भी आने वाली है नहीं है। तो साथियों बात साफ साफ ये होती है स्पष्ट कि साथियों आपके ऊपर जो कट ऑफ का असर होगा साथियों, उस कट ऑफ के ऊपर साथियों लगभग आपका पॉइंटों में, किसमें साथियों पॉइंटों में ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, जो आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़ सकता है साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कट ऑफ बढ़ के नहीं जा सकता, लेकिन साथियों इसके अंतर्गत उन कैंडिडेट को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जिन कैंडिडेट्स की वाकई में बिल्कुल गलती नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि साथियों जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे ना साथियों, वो कैंडिडेट हमारे ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट को आउट करेंगे, ठीक है ना, यानी कि बाहर करेंगे, तब जाके साथियों ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इसके अलावा साथियों इन सभी कैंडिडेट को मैंने आपको बता दिया 26 और 27 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। लेकिन साथियों जो 25 सितंबर को जो हमारी एएनएम की लिस्ट जारी की थी, किसने, एएनएम की लिस्ट जो सीपू ने जारी की थी, उस एएनएम की लिस्ट में साथियों हमको कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी। उस गड़बड़ी को भी आप देख लीजिए। देखिए साथियों वैसे तो प्रोविजनल लिस्ट में भी हमारे सीपू ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रोविजनल लिस्ट में साथियों ना तो उन्होंने जो है 10वीं के अंकों को शो किया था, नहीं साथियों 12वीं के अंकों को शो किया था, उन्होंने साथियों एवरेज निकाल के दे दिया था सभी अभ्यर्थियों का। तो साथियों एवरेज से क्या पता चलेगा कि किस अभ्यर्थी कितना परसेंटेज बन रहा है, इससे तो साथियों साफ साफ फर्जीवाड़ा कर सकता है कैंडिडेट, ठीक है ना। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो लिस्ट आई है, ठीक है ना, जो अभी एएनएम की लिस्ट आई है साथियों, मैं अभी एएनएम की बता रहा हूँ, उसमें देखिए साथियों कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, ये ऐसे स्टूडेंट है साथियों जिन्होंने यूआर से यानी कि जनरल कैटेगरी से अपनी कैटेगरी चेंज कर दी और ईडब्ल्यूएस में आ गए, ठीक है ना। पता नहीं साथियों कौन से नियम के तहत आए, पता नहीं कौन से रूल्स के तहत आए, गवर्नमेंट का कौन सा नियम है, लेकिन साथियों यहाँ पर जो आश्वासन देगी गवर्नमेंट आपको, वो आश्वासन नहीं देगी कि इन लोगों ने परिवेदना लगाई थी और इन लोगों की जो कैटेगरी थी वो चेंज हो गई थी, और कैटेगरी चेंज होने की वजह से फॉर्म में अब इन लोगों ने अपनी कैटेगरी को अच्छी तरह से फिल किया, यानी कि जो वाकई में ये लोग कैटेगरी से बिलोंग करे थे उसी कैटेगरी में आए, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, जितने भी कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है ना साथियों, इस लिस्ट में सारे के सारे कैंडिडेट्स ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने जो है कैटेगरी इस हिसाब से चेंज किए नियम के हिसाब से, ठीक है ना। और इसके अलावा वो सारे कैंडिडेट ऐसे जो अपने वीडियो का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने पीएचडी जो पीएच का यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो साथियों इनकी जांच होनी चाहिए और वाकई में एक नियम के तहत होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं साथियों किसकी जांच सही होगी किसकी गलत होगी, तो साथियों हमारी गवर्नमेंट जानती है या फिर हमारे साथियों डिपार्टमेंट जानता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, भले ही साथियों आप लोगों की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में आ जाइए, या जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस में चले जाइए, या फिर साथियों कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी में चले जाइए, देखिए साथियों आप लोगों की कट ऑफ के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डलेगा, ठीक है ना।
आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जो अभ्यर्थी इसमें पॉइंटों से सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर आउट करने के बाद ही ये अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, इस बात को आप जरूर सोच लीजिएगा, ठीक है ना। यदि कोई अभ्यर्थी पॉइंट 3 से रह रहा है, ठीक है ना, या फिर पॉइंट 20 से रह रहा है, तो ये समझिएगा साथियों, ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये हमारे इस डिपार्टमेंट की गलती है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट जारी हुई थी, ये साथियों फार्मासिस्ट की लिस्ट है, ठीक है ना। तो साथियों फार्मासिस्ट के कैंडिडेटों के साथ भी ऐसा ही हुआ साथियों, कैटेगरी चेंज हुई है साथियों। बीडो का जो सर्टिफिकेट है या फिर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है साथियों, उन्होंने ये चेंज किए हैं। इसके अलावा साथियों जो अंक तालिका में अंक है साथियों, उनको भी शो ऑफ नहीं किया गया है। तो साथियों इस तरह से हमारे सीपू ने प्रक्रिया अपनाई है साथियों, हमारे तो कतई सोच से बाहर प्रक्रिया, ठीक है ना। जिस हिसाब से साथियों सीपू चल रहा है, जिस हिसाब से साथियों सीपू ने प्रक्रम अपनाया है, ये प्रक्रम साथियों बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। साथियों ये भी आप देख सकते हैं सीपू ने 25 सितंबर को जारी किया था, ये साथियों एएनएम का, टेक्नीशियन का और सहायक रेडियोग्राफर का, इसके अलावा फार्मासिस्ट का, ठीक है ना। ये सारी कैंडिडेटों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। ये जो कैंडिडेट है ये फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल से ईडब्ल्यूएस हो रहा है किसी कैंडिडेट का, ठीक है ना। किसी कैंडिडेट का जनरल से ओबीसी एनसीएल हो रहा है, ठीक है ना, और किसी कैंडिडेट का ओबीसी से एमबीसी एनसीएल हो रहा है, ठीक है ना। जो साथियों ओबीसी से एमबीसी एनसीएल हो सकता है उनका तो जेन्युइन प्रॉब्लम हो, लेकिन साथियों जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनका अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट से, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उनको अच्छी तरह से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कीजिए, ताकि साथियों किसी भी अभ्यर्थी के साथ अनजस्टिस ना हो, यानी कि अन्याय ना हो, ठीक है ना। अब देखिए साथियों उन अभ्यर्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो अभ्यर्थी हमारे लिए बार बार कमेंट करते हैं कि सर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ गई थी, उस कट ऑफ के हिसाब से हमारी जो परसेंटेज बन रही थी वो ज़्यादा बन रही थी, और जो कैंडिडेट कम परसेंटेज वाले थे उन कैंडिडेट का नंबर हमको यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन हमारा नंबर हमको देखने को नहीं मिला था। तो देखिए साथियों आपके पास एक ही उपाय है, आप लोगों को गवर्नमेंट का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट का यानी कि हाई कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। और साथियों हाई कोर्ट का आप दरवाजा खटखटाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए साथियों मैंने हाई कोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर याचिका लगवाई थी, रिट याचिका लगवाई थी, आप लोग उसका ऑर्डर देख सकते हैं साथियों। हाई कोर्ट एलडीसी के लगभग 1000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर न्याय मिला, ठीक है ना। आप हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हो यदि आपको लगता है कि आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको आज सीपू की यही हकीकत बताना चाह रहा था, सीपू की इसी हकीकत से पर्दा हटाना चाह रहा था। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आएगी साथियों मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।